26,200 का लेवल अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर जाता है तो हमें कुछ तेजी और ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है, कुछ समय ऊपर का बढ़ सकता है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सारी बातें हम लास्ट वीक आपको डिटेल में बता गए थे, क्यों करना है, कितने समय के लिए करना है, कैसे करना है, सब कुछ बात की थी हमने। और हमने देखा क्या इस वीक कि ऊपर गया नहीं, नीचे की ओर वापस, जैसा आपको चार्ट पे भी नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से आता नज़र आ रहा है। तो क्या ये जो फॉल आया है ये एक उसी फॉल की शुरुआत है जिसकी हम बात आपसे जून जुलाई से करते आ रहे हैं कि इसको नीचे गिरना है, नीचे गिरना है, बड़ा फॉल आना है। तो आपने देखा है अभी तक तो कहीं गया नहीं, टाइम पास करने के अलावा इसने कुछ भी नहीं किया है, राइट। और हमने जो अक्टूबर का टाइम फ्रेम दिया था वो भी अब पास हो चुका है, नवंबर में हम आ चुके हैं। तो ये फॉल रियल है या नहीं है, क्या उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं, अगर यहाँ से फॉल आ सकता है तो क्या चीज़ें हमें वो पहले इशारा दे सकती हैं, सभी चीज़ों को आज कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले सेक्टर्स पर क्या हो रहा है, क्या हुआ इस वीक। फार्मा ने तो कुछ किया नहीं तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्यू आपको पता है महीनों से सेम है। मेटल की बात करें तो मेटल में वो एक फॉल हमें आता नजर आया जिसकी बात हम लास्ट वीक कर गए थे। अगर आपको याद हो कि ये ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच गया था लास्ट वीक, जो हमने बात की थी आपसे कि 1-2% की तो गारंटी हम लोग नहीं दे सकते कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इन्हीं एरियाज से इसको वापस आ जाना चाहिए था अगर ये वाकई नीचे गिरना चाहता है तो, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक एक्सटेंडेड मूव हमारी सोच से ज़्यादा ले लिया है, राइट। तो वो एक पॉइंट आ गया था जहाँ से इसको तय करना था कि ये क्या चाह रहा है। ठीक है, हमने देखा है इस वीक थोड़ा फॉल आया है, अभी कोई इसका मतलब ये नहीं कि नीचे गिरने जा ही रहा है, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है क्योंकि हमारा लेवल अल्टीमेटली अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, लेकिन पहला साइन इसने ये ज़रूर दिखाया है कि एक बार वहाँ पे स्टॉपेज मिली है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक वॉर आप कह सकते हो बुल्स और बियर्स की एक शुरू तो हुई है। कितने दिन चलेगी, यहाँ उसमें रेंज में रहेगा या बियर्स जीत जाएंगे और ये लेवल नीचे काट जाएगा, वो आने वाले हफ्तों में हमें दिखता नजर आएगा। हो सकता है कुछ दिनों में ही दिख जाए। तो देखते हैं इसको किस तरह से ये डील करता है चीज़ों को। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो ऊपर की ओर जा रहा था फिलहाल थोड़ा सा यहाँ रुकता नजर आया है। एरिया आपको पता है ये वही है, हमने बात की थी आपसे कि इस हाई के ऊपर कंफर्टेबली अब ये जा रहा है। अगर इस पर ज़्यादा रुका तो ये फिर और अच्छे हाईज हमें दिखा सकता है, जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे। फिर ये इस हाई की ओर 31,000 33,000 उस तरफ ये पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा और ऐसे में एक ठीक ठाक चाल हमें देखने को मिलेगी। तो हमने देखा है अभी इस वीक कोई बहुत ऊपर चाल नहीं आई, वापस वहीं खिसकता नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हो हमारे एरियाज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी भी इसमें चांस है कि ऊपर जा सकता है, तो जाएगा या नहीं वो हमें अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। उम्मीद आपको पता है हम लोग की यही है, जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब लेवल कटेंगे तो जैसा लास्ट वीक हमने बात की थी फिर सब जगह वो तेज़ी बनती चली जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। आईटी की बात करें तो आईटी वो अभी उसी कश्मकश में है जो महीनों से है, राइट। इसको तय करना है, हमने बात की है कि इस हाई के ऊपर ये एक बार 42,000 43,000 की साइड भी जा सकता है। इतना बाउंस की इसमें जगह बची थी, मगर वो बाउंस आज तक तो इसमें नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्या नहीं हुआ है, वो सब हमने एक वीडियो में जो आईटी सेक्टर का स्पेशली बनाया है, सब कुछ आपको पता है, उसमें डिस्कस कर रखा है। कुछ हफ्तों पहले बात की थी हमने, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ हो नहीं रहा है तो दूर रहते हैं। ऑटो की बात करें तो ऑटो भी उसी जगह पकड़ लिया है उसने जगह, और 2 मंथ से आप देख रहे हो एक ही जगह टिका के खड़ा हुआ है। तो अब इसमें कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है जब तक या तो इन हाइज के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट ना मिले या ये नीचे की ओर चलना शुरू ना कर दे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। एफएमसीजी की बात करें तो महीनों से एक ही जगह है, इसमें कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। इतनी बढ़िया चाल दिखाया था, स्पीड आई थी, लेकिन सब वेन चली गई, वापस आता नज़र आ रहा है। तो जब तक ये एरियाज़ ऊपर के हाई कटते नहीं हैं तब तक और ऊपर जाएगा, इसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसा हम आपसे बात कर गए थे। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो अभी तक कोई ऐसा बड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही वो एकमात्र इकलौता सेक्टर है जो रुक नहीं रहा है और जिसके बारे में हमने आपसे बात भी की थी कि ये जो एरियाज से निकला है एक बार, तो उसमें कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन प्राइस का ज़रूर आ सकता है, ये चलता रह सकता है। लेकिन हमने आपसे ये भी बात की है कि ये भी अब वहाँ पहुँच गया है जहाँ से इसको डिसाइड करना है। तो जैसे हमने देखा कि आपका मेटल में तो फॉल आया, इसमें नहीं आया, तो ये अभी गिरा भी नहीं है और वहाँ से ऊपर गया भी नहीं है, जो हमने लास्ट वीक एरिया की बात की थी। यहाँ से आप डिसाइसिवली निकले तो बात करेंगे, और अगर नीचे आ जाता है तो फिर बात करेंगे। यहाँ पे अभी इसकी बात करने कोई फ़ायदा या टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ से ही डिसीजन इसको लेना है कि ये क्या कर सकता है। रियलिटी की बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वही हो रहा है जो हमने बाउंस की बात की थी, वो
शुरू हुई थी, ठीक ठाक चाल भी आई। अभी फ़िलहाल इस वीक तो वापस आता नज़र आया है, जैसे हर जगह मार्केट में फॉल आया है। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी और थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। बात देखने वाली ये होगी, क्या ये इस हाई के आसपास आता है, और हाई के आसपास आता है तो फिर वहाँ कैसे बिहेव करता है। ये 2 सवालों के जवाब हमें इससे लेने हैं, वरना अभी तक ये सब कुछ करने के लिए फ्री है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ा जो जिसको मूव कहते हैं वो नहीं आ पाया था। ठीक है, बहुत समय से स्ट्रगल ये कर रहा था। तो कुल मिला के सेक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हमने पाया कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो ट्रिनिटी थे, ऑटो, मेटल एंड पीएसयू बैंक, उसमें से आपने देखा कि ऑटो ठंडा पड़ा है, रेंज में है, गिर तो नहीं रहा है मगर बढ़ भी नहीं रहा है, वो अपनी जगह फंसा हुआ है। मेटल हमने देखा गिरना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत, देखते हैं वो क्या करता है। और पीएसयू बैंक अपने उसी एरिया के आसपास अभी पहुंचा है लास्ट वीक, और इस वीक में कोई ऐसा कुछ उसमें ना इंक्रीमेंट हुआ ना ही वो गिरा है। तो तीनों ही आप कह सकते हो एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये तीनों जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्राइस एक्शन से। मेरी उसमें एनालिसिस का इस वक्त कोई बेनिफिट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइस के बिहेवियर से ही यहाँ से डिसाइड होगा कि ये क्या चाह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल एक हमारे पास आज है जिसकी बात अभी हम ग्लोबल मार्केट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे और समझ लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सेक्टर्स में तो ऐसा कोई खास बदलाव आपने देखा नहीं हुआ है जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर सकें। तो बात कर लेते हैं सीधे चल के डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स पे देखें तो आपने देखा है जो मैंने आपसे बात की थी कि ये हाई कट ज़रूर गया है मगर कैरेक्टर क्लियर नहीं है। सस्टेनेबिलिटी हो रही है मगर कैरेक्टर नहीं है, और वो आप देख रहे हो वही इस वीक होता नज़र आया, जो तेज़ी थी वापस आता नज़र आ रहा है। हालांकि क्या हमारा लेवल कट गया है, तो आंसर है नो। तो इसीलिए अभी भी ये कहीं से भी आप याद रखिए फिर ऊपर जा सकता है। तो जाएगा कि नहीं वो हमें देखना है। हमारी उम्मीदें आपको पता है हम यहाँ से बात करते आ रहे हैं। इनफैक्ट जब यहाँ पहुँच गया था इसी जगह से बात कर ली थी हमने कि ये कभी भी कहीं से भी गिर सकता है, राइट। अब ये गिरता है नहीं गिरता है वही हमें चेक करना है, ये भी अपने प्राइस एक्शन से ही बताएगा। हम लोग एक्चुअली ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ ज़्यादातर चीज़ें हमें प्राइस ही दिखाएंगी, हमें उसमें कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मंथ्स से वही बात करते आ रहे हैं कि यहाँ से क्या होना है। तो ये करते हैं या नहीं वही हमें पता लगाना है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में वो फॉल ठीक ठाक आता नज़र आया जो अभी तक आपने डाउ जोन्स में भी नहीं देखा है। तो ये थोड़ा सा इनकरेजिंग है आप कह सकते हो, क्योंकि ये लेवल काट गया था, राइट। ये लेवल सारे काट के ऊपर निकल गया था और अच्छे से निकल गया था, मगर ये फिर वापस आ रहा है। तो अभी भी जो हम लोग बात कर रहे थे कि पूरी तरह से अभी चीज़ें लॉस्ट नहीं हुई हैं, ऊपर निकल नहीं गया है। वापस आने का मतलब वही है जैसा हमने आपको निफ्टी में बताया था लास्ट वीक भी कि ब्रेकआउट फेल होते हैं, और जब फेल होता है तो फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो हम ज़्यादा की ही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक ये लेवल 23,700 का ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, बट जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है, प्रॉमिसिंग है। देखते हैं क्या करता है। रसल की बात करें तो रसल वही हाई के आसपास अपने वहीं पे फंसा हुआ है, कुछ खास नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत गिरावट बढ़ी है मगर इतने से खास फर्क पड़ने वाला फिलहाल नहीं है जिस पे कोई बात कर सके। कैक की बात करें तो वो जो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत अच्छे से निकला ज़रूर है मगर जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, और आपने देख लिया है कैरेक्टर क्यों ठीक नहीं था और उसका मतलब क्या है। सस्टेनेबिलिटी तो उसने खूब कर ली, कई घंटे कई दिन टिका रहा है इनफैक्ट, लेकिन जो कैरेक्टर था वो नहीं था, और वो आपने देख लिया उसका मतलब क्या है। इसीलिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, सस्टेनेबिलिटी भी हो लेवल के ऊपर और नीचे, और कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आपको उसके थ्रू नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेगा वो आने वाले समय में देख लेंगे। फिलहाल तो सारी ऊपर जो तेज़ी थी वो वैनिश होती नज़र आ रही है, हमारे लेवल्स के नीचे वापस आता नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे क्या करता है। डैक्स की बात करें तो डैक्स भी हमारे लेवल को इस वीक काटने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। तो ये क्या चुनने वाले हैं अपने प्राइस से, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमने आपको जैसे बताया यही है। अगर इसी के नीचे सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर दिखता नज़र आया तो इस बार जैसा मैंने कहा इसकी लंका फिर लग जाएगी, और फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन बात याद रखिएगा कि यूएस हमें बड़ी प्रॉब्लम में दिख रहा है, यूरोपियन इंडेक्स नहीं। ये जो यूरोपियन इंडेक्स हैं कैक डैक्स एफटीएससी, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाउ जोन्स है। ठीक है, तो ये सब इसलिए गिर सकते हैं क्योंकि यूएस गिरेगा। ये खुद में इनके कोई बड़ी वीकनेस है ऐसा मुझे नज़र ना पहले आ रहा था ना आज आ रहा है। आपको पता है मंथ्स पहले का भी अगर हमारा वीडियो आप निकालोगे तो यही स्टेटमेंट पाओगे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर यहाँ से सब जगह चाल बनी तो ये तो डेफिनेटली ऊपर फिर जाएंगे। तो यहाँ से चुनना बाकी है यूएस को क्या करना है, उसी के बेस पे इनका भी फ्यूचर मेरे हिसाब से तय होगा। और इसका एग्जांपल एक हमारा ये इंडेक्स है फेवरेट यूके 100, जिसके बारे में हमने बहुत बार आपसे बात की है कि ये क्यों अच्छा कर रहा था और क्यों अच्छा करेगा। बहुत बढ़िया चाल, हमने उसको राइड भी की, हमने यहाँ डिस्कस भी किया। राइड करने का मतलब कोई हमारा अपना पर्सनल यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं था, बट अगर किसी ने किया हो तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिला होगा। और अभी तक आप देख रहे हो लेवल्स के नीचे नहीं आ रहा है, तो वो रैली इसकी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे यूरोपीय इंडेक्स के बारे में।
निकाई ने तो ऑलरेडी बता दिया था, जैसे हम बात करते आ रहे हैं। इसको डेली चार्ट कर देते हैं, ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। और वो चाल इसने आपको दिखा दी है। हमारे एरियाज़ को पहले 39,000 का पार किया और यहाँ 44,000 के आसपास इसने बताया कि अब इसकी गाड़ी ऊपर की ओर चल चुकी है, जो हमने आपसे बात की थी यहाँ पे कि अब छोटी मोटी करेक्शन तो देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल ये अच्छा करता रह सकता है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक सिचुएशन ना आ जाए, तो ये अच्छा कर सकता है। वही कर रहा है। याद रखिएगा, मैंने बात की थी 50,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, उसको भी इसने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या है, कोई जल्दी इसको नहीं है। देखिए क्या करता है, यहीं से अगर कुछ बन गई करेक्शन की तो बन गई, नहीं तो मेरे हिसाब से फिर ये जल्दी करेक्शन करेगा भी नहीं। देखते हैं क्या करता है। ब्राज़ील की बात करें तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारी सोच से थोड़ा जल्दी ऊपर जा रहा है। तो याद होगा हमने यहाँ बात कर रखी है कि इसका ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो चुका है, मगर हमारे हिसाब से इसको एक फॉल नीचे की ओर कुछ देना चाहिए, उसके बाद ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। इसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि ओवरऑल ये बहुत तेज़ है आने वाले सालों के लिए। जैसे हम लोग ने जापान के बारे में बात की थी, यहाँ आपको मिलेगा भी ये दिस वन दिखाई दे रहा है 118 एंड 20,000 पे हम लोग ने यहाँ पे बात की थी कि बहुत अच्छा यहाँ से कर सकता है। तो प्रॉब्लम कोई नहीं थी सिवाय इसके कि यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में हमने डिस्कस किया था कि इसका करेक्शन का टाइम बढ़ गया है। वो आपने देखा कि बढ़ा भी, लेकिन प्राइस में नीचे नहीं आया है, जो हमारी एक लास्ट रिक्वेस्ट थी इससे कि एक बार गिर जाए। तो वो आप देख रहे हो अभी नहीं गिर रहा है और ऊपर निकलता जा रहा है। हमारे इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, यही एरियाज़ थे 148,000 49,000, इन एरियाज़ को पार कर रहा है, राइट। कैरेक्टर भी अच्छा दिख रहा है। तो अगर यहाँ से अब ये कंटिन्यू कर गया तो फिर इसका मतलब इसने वो जो फॉल है उसको पोस्टपोन कर दिया। याद रखिए कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। साइकोलॉजी की कुछ डिमांड्स होती हैं जो हमने आपको यहाँ आज तक बताते आए हैं, लास्ट कुछ मंथ्स में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हमने। तो जो डिमांड होती है वो सिर्फ पोस्टपोन ही होती है, ख़त्म नहीं होती कभी। तो अगर इसको गिरना है तो इसको गिरना है। हो सकता है ये अभी नहीं गिरेगा, फिर 6 मंथ्स के बाद गिरेगा, लेकिन गिरेगा ज़रूर। याद रखिए जितना ये डिले करेगा बाद में उतनी ही बड़ी करेक्शन प्राइस और टाइम के कॉम्बिनेशन में आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकल जाता है देन वेल एंड गुड, फिर हम बात करेंगे इसकी। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इशारा ये दे रहा है कि शायद कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की। देखते हैं क्या करता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स वही कर रहा है, आप देख रहे हो जो हमने मंथ्स पहले बात कर ली थी कि 96 के ऊपर जब तक है 100 के आसपास जा सकता है। इस वीक 100 के आसपास फिर चला गया और भी जा सकता है। मैं बोल दूँ आपको 101 102 अभी ये सब कर सकता है, क्योंकि पता ना इनका कोई टारगेट नहीं है, इनको जाना नीचे ही है, उम्मीद तो यही है, लेकिन जल्दी नहीं है। अभी फिलहाल ये बाउंस के टाइम में चल रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड है इनका, गिरने के बाद रेस्ट करने देते हैं। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसा हम लोगों ने मंथ्स पहले बात कर ली थी। आप देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बॉन्ड यील्ड में भी वही है जो हमने बात किया था महीनों पहले। इसकी वजह से कोई भी न्यूज़ नहीं आने वाली जब तक ये 4.7 4.8 5 इन परसेंटेज को पार नहीं करता, तब तक ऊपर नीचे जाने से कुछ भी इससे फ़र्क मार्केट पे नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हो नहीं पड़ रहा है। सेम गोज़ फॉर USD INR, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि ये गिरा भी नहीं है, हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत इसे नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, टिका के खड़ा है। देखते हैं क्या करता है, राइट। क्रूड ऑयल भी वहीं फंसा हुआ है, जैसा आप देख रहे हो। हमने बात की थी कि अगर 72 71 इन एरियाज़ के ऊपर अगर नहीं जाता है तो ये हम लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि $50 की ओर खसकता नजर आएगा। अभी तक तो नहीं खिसका है, वही बात है, जल्दी नहीं है सांप को कोई। देखते हैं क्या करता है, यहीं फंसा हुआ है बीच में। बात करें बिटकॉइन की फटाफट, तो बिटकॉइन आप देख रहे हो इस वीक हमारे एरिया के आसपास आता नज़र आया है, जो हमारा सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ से डिसीजन होगा कि ये क्या चाह रहा है, कितना चाह रहा है। लड़ाई आप देख रहे हो, सपोर्ट की इंपॉर्टेंस आपको लास्ट 4 डेज़ में दिख गई है, किस तरीके से इसके नीचे बार बार जाता है। 101,000 का सपोर्ट है, लोज देख लीजिए कहाँ तक लगाया है, 99,000। अब लोग कहते हैं कि 1-2% तो काफ़ी होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये देख लीजिए आपके सामने डिफरेंस, 2% हमारे लेवल के नीचे गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, एरिया होता है। तो एरिया आपको साफ नज़र आ रहा है, इसको काटने लगे तो समझ जाइएगा प्रॉब्लम इसमें फिर ज़्यादा बढ़ रही है। जब तक ये नहीं कटता है तब तक पूरी उम्मीद है वापस ये घूम के नए हाइज भी आपको बिल्कुल ये दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा ये लेवल होल्ड करता है या नहीं, यही चैलेंज है इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में वही हो रहा है जिसकी हमने बात आपसे की थी कि ये चाल कभी ना कभी कुछ समय के लिए इसको रेस्ट करना था। जितनी तेज़ी से आप भागते हो उतनी जल्दी ही आपको रुकना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक ये ऐसे चल रहा था तब तक तो ठीक था, फिर गियर इसने बदल दिया, बहुत तेज़ भागने लगा, तो कहीं ना कहीं रुकना था। वो इसने एरिया चूज़ किया $4,400 का, और अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। टाइम बीतने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपको रिलैक्स होना है, रेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गिरता चला जाएगा, वो मैं आपको 100 टाइम बता चुका हूँ। लोग चाहे कोई भी बात कर रहे हो मार्केट में, कुछ दिखाएगा तो हम उसकी बात ज़रूर करेंगे और मान भी लेंगे, रिस्पेक्ट देंगे प्राइस को, लेकिन तब तक हम बस यही मानेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर इसके मन में आएगा कि आओ गिर लें, थोड़ा बहुत प्राइस में फॉल आ जाए, तो आपको ये एरिया दिख जाएगा 3750 के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ आज, इससे ज़्यादा का हम नहीं देख रहे हैं। इससे ज़्यादा जो भी कुछ करेगा
तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, गोल्ड में आपको ये पता लग गया, इंडियन गोल्ड के लेवल पे आपको वो लेवल ये लगा रखा है हमने ऑलरेडी। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। 108,000 वो हम लोग 108 की माला जपते हैं ना, शुभ नंबर, वही लगा हुआ है ये। अब ये 107 901 क्यों लगा हुआ है, इसको एग्जैक्ट 108 कर देते हैं जी। ठीक है, तो ये आपका लेवल है 108,000। इसके नीचे चलेगा तो ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वरना यहाँ कुछ हफ्ते और कुछ महीने इंतजार करके आराम करके फिर ऊपर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। सेम गोज फॉर आवर सिल्वर, यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेवल लगा हुआ है 126-27,000 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट में आपने एक चीज़ गौर की होगी, जो हमारे एरियाज थे डाउ जोन्स के, स्पेसिफिकली दिखा देता हूँ क्योंकि मेन अटेंशन यही है लीडर। तो यहाँ पे आपने देख रहे हो, आप वापस उसी लेवल के आसपास फिर आ गया है 47,000 के आसपास। यही देखना है कि यहाँ से क्या चूज़ करता है। अभी कुछ डिसीजन होता नज़र नहीं आ रहा है, ना ही ये हाइस कट के ये वापस ऊपर चलने लगा है, ना ही ये सपोर्ट कट के ये नीचे चलने लगा है। तो ये जो न्यूट्रल जोन है इसकी अभी भी इंटैक्ट है, आप देख रहे हो। तो जब तक ये एरियाज किसी साइड कटता नहीं है जोन, तब तक ये कुछ क्लैरिटी नहीं देने वाला है, तब तक हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से हमें ऐसा कोई खास सपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि वो पॉजिटिव जोन में रुक नहीं पा रहे हैं इंडेक्सेस, अभी तक तो नहीं रुक पा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। सो अब जब हमने ग्लोबल मार्केट्स देख लिए, बिटकॉइन देख लिया, कमोडिटीज़ देख लिए, बुलियंस, तो अब चलिए देख लेते हैं अपने लोकल चार्ट्स, लोकल इंडिसेस जो हमारे मेन चार्ट्स हैं, जिससे थोड़ा हमें क्लैरिटी आती है ट्रेंड की। निफ्टी जूनियर को देखते हैं, तो निफ्टी जूनियर आते हैं, ये रहा निफ्टी जूनियर का चार्ट। जो तेज़ी आ रही थी, मैंने आपसे कहा था कि आना तो इसे हाई तक भी नहीं चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल आ गया था। तो हमने बात की थी कि अगर यहाँ से निकला तो फिर आपको मैंने बताया था कि ये फिर अपने हाइस की ओर बिल्कुल बढ़ सकता है, जैसा हमने ऊपर भी सेक्टर्स में आपसे बात की थी पीछे, जो हमारे इंडियन सेक्टर्स हैं। और आपने देखा यहाँ पे अभी फिलहाल तो होता नज़र नहीं आया है, इस वीक वापस फॉल आया, दिख ही रहा है आपको। तो अब यहाँ से ये चूज़ करेगा अगेन प्राइस एक्शन से। ठीक है, तो अगर ये आप देखते हो लेवल वापस कटता नज़र आता है ऊपर की ओर डिसाइसिवली अच्छे से, तो आप समझ जाना कि फिर इसमें तेज़ी वो बनने जा रही है और कोई प्रॉब्लम फिर नहीं है। तब तक याद रखिए प्रॉब्लम सेम है, उम्मीदें भी सेम है। बात कर लेते हैं अब आपका स्मॉल कैप की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स मुझे कहना चाहिए आज की तारीख में, जिससे काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि जो रैली है उसमें कितनी दम है, वो उसके पीछे की इनहेरिट जो दम है वो स्मॉल कैप शो करता है। तो स्मॉल कैप का पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहा है, हमेशा से हम बात करते आ रहे हैं इसकी। और आपने देख लिया है कि लास्ट जो मैंने आपको जून जुलाई में बताया था, पोर्टफोलियो के हाइज लग जाने चाहिए वैल्यू के, स्मॉल कैप में भी आपको वो हाई दिख रहा है और वो अभी तक कटता नज़र नहीं आया है, जबकि हमारे निफ्टी में ये हाइज कट गए हैं। राइट, तो आप देख रहे हो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा इससे उम्मीदें रही हैं कि ये उतनी तेज़ी नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है। तो अभी तक बहुत गिरावट नहीं आई है, बहुत बड़ा नहीं है, तो अभी इसमें कुछ ऐसा डिसीजन तो नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट एक ही रेंज में फंसा के ये खड़ा हुआ है। किस साइड ये निकलता है वही हमें देखना है। फिलहाल इसके हाल पे इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी कुछ तो खास नहीं बता रहा है, रेंज में सिंपली काम कर रहा है, ऊपर गया था वापस नीचे आ गया, तो अब इसमें क्या बात करें। राइट, छोड़ देते हैं इसके हाल पर। बैंक निफ्टी है जो थोड़ा हमारी सोच से अलग काम किया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। इस हाई के ऊपर लिटरली हम नहीं देख रहे थे इस हाई के ऊपर ये जाएगा, मगर इस हाई के ऊपर आकर इसने हमारी वो शंकाओं को थोड़ा सा बढ़ाया कि मार्केट अभी भी ये चाह रही है कि वो एक हाई, लाइफ टाइम हाई के ऊपर लगा ले, ताकि जो एक फाइनल जो नेल बोलते हैं कॉफिन में मारना, वो एक पॉइंट रह गया है शायद, वो लगाना ये चाह रही है। मेरा ऑनेस्टली बिलीव था कि ऐसा होने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत बार ट्रैप्स ऑलरेडी ले किए जा चुके हैं, बहुत बार ऑलरेडी फंसाया जा चुका है। इट्स बीन अ ईयर, साल भर हो चुका है भाई, कितना और ट्रैप सजाओगे। बट मार्केट है ये, बहुत ही पेशेंट आप कह सकते हो, ये डेविल है ये, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। राइट, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि बहुत टाइम लेके ये काम कर रहा है, और जितना टाइम लेके ये काम कर रहा है उसका मतलब क्या है वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। राइट, देखते हैं क्या करता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में जो हमने बात की थी कि अभी इसके पास राइट है, जब इसे हाई के ऊपर आ ही गया है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ 57,000 के ऊपर आ गया है ये, तो अब ये 60,000 की साइड भी जा सकता है, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। इसके पास ऑलरेडी वो राइट खुला हुआ है, तो अब ये इसका इस्तेमाल करता है या नहीं वही हमें देखना होगा। और इसीलिए तो हमें वो डर है कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है। तो अगर ये नीचे गिरने लगे तो फिर सारी कहानी, मामला जो इसको बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ही इसी का है। मगर ना ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना गिर रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। बुलिश एरिया में है, बुलिश जोन में है, ये याद रखना है। जो प्राइस दिखाएगा उसको हम लोग कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। भले मैं चाह रहा था कि ये गिरे, भले मैं ये बात कर रहा था कि ये गिरेगा, लेकिन ये नहीं गिर रहा है, इसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल करनी चाहिए। जब तक ये नीचे की ओर इशारा नहीं करता है, कम से कम 56,000 का लेवल ब्रेक नीचे नहीं करता है, तब तक हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये गिर जाएगा या गिर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या चुनता है, कब चुनता है। फिलहाल तो ऊपर खड़ा है, ऊपर ही इसे अभी मानेंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं निफ्टी पे और समझ लेते हैं क्या चल रहा है और इस वीक
कुछ हुआ भी है या नहीं, राइट। तो निफ्टी पे बात करें तो जैसा प्राइस में हम आपसे डिस्कस कर गए थे कि अभी अगर ये इस हाई को काटा है तो एक साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट है वो इसने पूरा किया है कि 52 वीक हाई भी काट दिया इसने और एक बहुत ही अच्छी जगह पे ले आया है। लोगों के अंदर उम्मीद बन जाएगी कि लाइफ टाइम हाई की ओर जा रहा है। तो या तो ये यहीं से गिर सकता है 26,200 के नीचे से, और या तो फिर एक बार जैसे मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी और कुछ इंडेक्स जो है अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं ऊपर जाने की, लाइक मेटल, लाइक PSU बैंक, ऑटो, ये सब ऊपर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि एक बार लाइफ टाइम हाई की तरफ भी एक बार मुंह मार दे, जो हमने सिनेरियो 2 के तौर पर बात की थी, राइट। तो वो जो हाई था वो फिर ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर लगता और फिर ऊपर से कहीं से वापस आता, लेकिन तब तक एक तेजी फिर बन जाती, जो मैंने आपको डिटेल में लास्ट 1-2 वीक्स में जिसके बारे में डिस्कस किया है कि 26,200 के ऊपर जाने का मतलब है कि एक बार ठीक ठाक आपको चाल स्टॉक्स में भी मिल सकती है। तो अभी तक आपने देखा इस वीक क्या हुआ, वहाँ गया नहीं और उल्टा गिरता नजर आया। और जो वीक का हमने सपोर्ट आपको दिया था लास्ट वीक, अगर याद हो आपको, 25,500 का दिया था। और मार्केट को मेरे साथ खेलना कितना पसंद है वो हम लोग बात करते ही आ रहे हैं। कहाँ बंद किया है? 25,510, यानी हमारे सपोर्ट से 10 पॉइंट ऊपर बंद करके बहुत आसानी इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर फॉल का दिखा मगर यहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया, तुरंत ही ऊपर आ गया, राइट। तो इसीलिए पॉइंट कुल मिला के यही है कि पहला बिल्कुल इस वीक, आने वाले वीक के लिए, कि ये जो भी कुछ हुआ है अभी इससे लेवल ब्रेक कर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 500 का जो सपोर्ट है स्टिल इंटैक्ट है, पहली बात। यानी कि अभी भी इसमें क्या हो सकता है, ये वापस थोड़ा बहुत अगर नीचे लो मारने आना चाहे दोबारा तो आ सकता है, मगर नीचे रुके बिना फिर से ये ऊपर चल सकता है। अभी तक इसमें वो जगह बनी हुई है, ठीक है। तो जब ऐसी जगह अभी बनी हुई है तो इसका मतलब ओवरऑल टर्म में आप ऑलरेडी समझ गए हो कि अभी भी इसमें वो रूम खुला हुआ है कि ये ऊपर जाकर 26,200 का लेवल ब्रेक कर सकता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हमारी ऐसी ना उम्मीद है, ना इच्छा है, ना सोच है, मगर प्राइस अगर कोई चीज़ दिखा रहा है तो उसको हम आंख बंद नहीं कर सकते, ठीक है। कि अभी भी उसमें वो रूम खुला रहेगा, माना जाएगा कि ऊपर जा सकता है, जब तक ये वापस ये हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर देता। और जो वीकली सपोर्ट हमने दिया था आपको 25,500, आपने देखा ये वो भी ब्रेक नहीं कर पाया है। हम लोग कितनी बातें कर चुके हैं कुछ महीनों में, आपने देखा है ऑलमोस्ट सारी बातें सच होती नजर आई। क्यों होती नजर आई? क्योंकि गिरना इसको था। हर बार जब वहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये बात पहली बार कर रहे हैं कि यहाँ से गिरना चाहिए, नहीं तो बढ़ गया तो फिर तेजी आ जाएगी। नहीं, यही बात आपको याद होगा, हमने यहाँ पे भी कहा था कि अगर यहाँ से ऊपर निकला तो फिर थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। यही बात हमने आपसे यहाँ कहा था कि अगर यहाँ से निकला तो फिर तेजी आ सकती है, याद है ना। यहाँ तो स्पेसिफिकली कहा था कि आप बाय करना अगर यहाँ मंडे से अगर और चले, मंडे से मतलब नेक्स्ट सेशन से मैंने आपसे कहा था अगर और चलने लगे तो करने लगना काम। नेक्स्ट सेशन से वो गिरना शुरू हो गया था, यहाँ तक की नौबत आ गई थी इस बार। तो आप समझ रहे हो ना किस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे भी वही था, यहाँ लेवल वाइज था कि अगर ये कट जाएगा तो फिर हम इसमें एक बार फिर से साइड लाइन हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ लेने की कोशिश करेंगे ज़रूर। अभी तक जो हम साइड लाइन में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने लॉसेस को बचा रहे हैं कि लॉसेस ना हो, जो पूरी दुनिया के हो रहे हैं इस वक्त। महीनों से आप जाके सुन लो, देख लो, जो भी ऑनेस्ट होगा वो आपको यही बताता नजर आएगा, राइट। तो इसीलिए पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो भी कुछ ये कर रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमारा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये ज़्यादा डरावना है जैसा मैंने आपसे बताया था, क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो भी एक होप बनी रहेगी कि एक ऊपर लाइफ टाइम हाई लगा के फिर घूम के नीचे आ सकता है। जो भी हाई यहाँ लगाए, आपको जैसा हमने बात की थी, मैं वापस 3 आवर के चार्ट पे आ जाता हूँ, ईजी हो जाएगा कि इस हाई के ऊपर 26,300 के ऊपर कोई भी हाई जो मैं देख पा रहा था, जो मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि 27,000 का एरिया एक मोस्ट एलिजिबल वन दिख रहा है कि वहाँ तक ये एक हाई मार दे, उस जगह पहुँचे और वहाँ से फिर ये मारना शुरू कर दे, तो अभी वो एक होप बनी रहेगी अगर उस तरफ जाता भी है। अगर ये यहीं फंसाए रखता है तो ये ज़्यादा बड़ी परेशानी है। जैसा मैंने आपको बताया, इस कंडीशन में तो ये पूरा 2026 पार कर देगा। वो रेंज कहाँ बनाएगा वो मुझे आज नहीं पता है कि ऊपर के लेवल की ओर चल के फिर गिरेगा या नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो परेशानी फिर पूरे 2026 चलेगी। जैसा 2025 गया ना, स्पेसिफिक स्टॉक चल गया, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर चल गए और वो 10-20% पोर्शन ही पूरी मार्केट का चला, जिसको ना कोई पकड़ पाया ना कोई पकड़ सकता है। लक बाय चांस, या हम कह सकते हैं कि आपके पास 30 स्टॉक है, उसमें से 1-2 स्टॉक आपके पास जो हैं वो चल गए तो चल गए, बाकी पोर्टफोलियो आपका
डाउन है, राइट। इसीलिए उसमें कोई बहुत बड़ा आपका पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट नहीं आ पा रहा है कि वो स्टॉक है तो भी, और नहीं है तो वो हाल तो वैसे ही बुरा है पोर्टफोलियो उसका। तो इसीलिए यही हाल फिर 2026 में भी रहेगा अगर ये कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट चाल नहीं देता है। तो अक्टूबर ऑलरेडी निकल गया है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक विंडो थी इसकी, बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे गिरने का, वो गिरा नहीं है और इसीलिए मेरी चिंताएं यहाँ से बढ़ रही हैं। जैसे मैंने आपको 630 का एग्जांपल दिया था, जितना ये समय भी यहाँ से वेस्ट करेगा ना यहाँ, उतना ही ये हमारे लिए, या कह सकते हो आप मार्केट के लिए मुश्किल होता जाएगा नीचे चलना, और उतना ही इसका मतलब ये होगा कि ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और कहीं नहीं जाएगा पूरे 2026 के लिए, जो ना मेरे लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। तो मैं बस यही चाह रहा था, आपको पता है कि एक बार ये गिर जाता भाई, जो भी लो बनाना था बना लेता, 2-3 मंथ्स में जो भी इसको क्रैश क्रूज जो भी हाल बेहाल करना हो कर लेता, एक बार हमें ख़राब से ख़राब लेवल दिखा देता, मगर उसके बाद जब बादल छट्टे प्रॉब्लम के, फिर ये वो रैली दिखाने वाला था, दिखाना चाहिए, मुझे कहना चाहूँगा कि वो जिसकी आप कल्पना आज नहीं कर पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ इसलिए आपसे बता रहा हूँ। तो वैसी चाल की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे रोते रोते चलेगा तो वो चाल भी कैसे आएगी आई डोंट नो टुडे। बस मैं यही कहूँगा, इसके आगे कोई बात आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। अपडेट इस वीक का जो है वो यही है कि सपोर्ट हमारा जो शॉर्ट टर्म का है, वीक बाय वीक का जो लेवल हम डिस्कस करते हैं, उसी पे ही पता लगेगा कि आने वाले समय में क्या कर सकता है। तो वो वीक बाय वीक का लेवल जैसे हमने आपसे बताया 25,500 का ही है, वो ब्रेक नहीं किया है। वो ब्रेक करेगा तब एक हमारे अंदर उम्मीद जगेगी कि अब ये 25,100 का लेवल भी काटने जा रहा है। ये पहला अर्ली साइन वाला लेवल है एक्चुअली, ठीक है। तो वो काटता है या नहीं काटता है, वही इससे जवाब हमें लेना बाकी है। अगर नहीं काटता है, जो कि इसने अभी तक आपको दिखाया है, कैसे नीचे लो दिखाकर भागा है, ऊपर देख रहे हो ना, तो अब ये ऊपर ही कंटिन्यू कर जाता है तो फिर कंटिन्यू कर जाएगा, जैसा आपको पता है, वो हम लोग बात कर चुके हैं। वरना अगर कट गया तो फिर मानिए कि कुछ फिर से उम्मीद जग जाएगी कि शायद चल दे नीचे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या चूज़ करता है। ग्लोबल मार्केट से कोई हमें सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, बट हमारे जो सोच है उसी में इन लाइन है, गिरा नहीं है तो बड़ा भी नहीं वाली बात, राइट। और सेक्टर्स में भी वही बात आ गई है कि वो कुछ एक सेक्टर ने थोड़ा सा शो किया था ऊपर की चाल, वो भी बाकी एक जगह पे स्टैटिक हो गए हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या ये लोग चुनते हैं। तो सब कुछ अब उस जगह पे आ गया है, जैसे हम लोग 2-3 वीक से बात कर रहे हैं, सब ऐसी जगह पहुँच गई चीज़ें जहाँ से सब चाल देकर बताएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं। मेरे बात करने से यहाँ कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें चाल से ही हमें पता लगेगा कि वो उनका इंटेंशन यहाँ से क्या है। तो जो जिस तरफ चाल लेंगे उसी को हम रिस्पेक्ट देंगे, उसी के हिसाब से बात करेंगे। सो आज के इस वीडियो से आपको जो लेके बात जानी है वो ये जानी है कि अगर आप देखते हो, अब इस वीक का लेवल समझ लीजिए कि हमारा जो इस वीक का जो अभी रेजिस्टेंस है इमीडिएट, वो 700 के आसपास है, ठीक है। ये एरिया 690, 680, 700 यही एरिया है। मतलब अगर आप इसको नीचे जाना है तो आप देखोगे यहीं कहीं तक जाएगा, ऊपर बाउंस लेने तो जाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा, ठीक है। वरना अगर इसके मन में चोर है और इसको ऊपर जाना है तो आप देखोगे ये 26,000 की ओर बढ़ना फिर शुरू करेगा, और फिर उम्मीद होगी कि फिर शायद ऊपर ये जाता नजर आएगा। कन्फर्मेशन हमें याद रखिएगा तभी होगी जब 26,200 का लेवल ब्रेक करेगा। और अब चूंकि वो लेवल क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने भी उसको मान लिया है कि अच्छा लेवल है और उसके ऊपर अभी तक नहीं गया है, तो उसको लगा ही देते हैं। इसको इनविजिबल रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। दिस एरिया 26,200, ठीक है, ये वो एरिया है। इसके ऊपर अगर निकल गया देन आप ये समझ जाना कि फिर इसमें वो तेज़ी आ रही है। और पहला उसका साइन जैसा मैंने आपको बताया, 26,000 पहुंच भी जाए, अगर सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं, पहुंच जाए 26,000 तो समझ जाना कि फिर वो 200 शायद फिर ब्रेक कर ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीक का लेवल क्या है, 26,500 एंड 25,500 एंड 25,700, बिल्कुल नैरो जोन है, ठीक है। तो इस जोन को जिस साइड पार करेगा, सिर्फ 200 पॉइंट का है, तो उम्मीद यही है कि किसी साइड तो ब्रेक करेगा इस वीक। देखिए किस वीक ब्रेक करता है, उसके हिसाब से इसे देख लेंगे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारी एनालिसिस, मार्केट की साइकोलॉजी आपको पसंद आ रही है अगर तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है प्लीज़ उसे दबाना मत भूलिएगा। और पूरी उम्मीद है मुझे कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक आप उसे ज़रूर करेंगे, हमें वो आप कॉन्फिडेंस और एप्रिसिएशन ज़रूर देंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।